हेलो सीएमएस फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सर्टिफाइड कॉपी रिव्यू करेंगे, जो कि दिसंबर 25 अटेम्प्ट का है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप लोगों को कैसे स्टेप्स फॉलो करना है और आप लोग कैसे इजीली 50 प्लस और एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि आप लोगों को भी कैसे उसको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिस स्टूडेंट का हम लोग पेपर देखने वाले हैं उसने 56 मार्क्स स्कोर किया है, तो आप लोग भी कैसे इजीली 50 प्लस कर सकते हैं इस पेपर में आज हम लोग देखेंगे। तो जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 1 है, उसमें इसने 22 मार्क्स स्कोर किया। तो आप लोगों को मैं अभी बाकी पेपर में भी बताते आया हूँ कि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको तो अच्छे से करना है, क्योंकि ये ही आप लोगों को बताएगा कि आप लोग उस सब्जेक्ट में पास होगे या फिर एग्जामिशन स्कोर करोगे। अगर आप लोगों का एमसीक्यू अच्छा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों का नंबर कम हो जाएगा। तो आप लोगों को एमसीक्यू पे तो फोकस करना ही है। तो आगे चलते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी देख समझेंगे। इस स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड किया, जो कि क्या आया था, कैश बुक का आया था। तो आगे अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना आप लोगों को जिस चैप्टर का भी आप प्रिपरेशन करोगे उसको बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि देखो बात क्या है पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर्स बहुत सारे हैं, मतलब बहुत बहुत वाइड एरिया है कि यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को चैप्टर कवर करने पड़ेंगे 100 मार्क्स के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स है, उसके बाद एएस पढ़ना है, उसके बाद जो एडवांस पार्टनरशिप हो गया, फाइनेंशियल सिंगल एंट्री, जो बड़े बड़े चैप्टर्स है। तो है चैप्टर्स पढ़ने के लिए बहुत है। तो आप लोगों को सब करोगे तो पॉसिबल नहीं है, एग्जाम समय कोई भी सब करते नहीं है। तो आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आप लोग जो भी अटेम्प्ट करो उसमें आप लोगों को अच्छे से अटेंड करना है। तो आप इसका भी ये वाला देख सकते क्वेश्चन, जैसे इसने इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन 2 अटेंड किया ना, 2A। तो ये बेसिक्स आया था, मतलब फंडामेंटल्स आया था, जो कैश बुक जो है। तो अमेंडेड कैश बुक है। अब कैश बुक में ये अमेंडेड कैश बुक है, अगर आप लोग पढ़े होगे तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक वाला तो उतना नहीं आता, ये थोड़ा सा अमेंडेड वाला थोड़ा सा टफ रहता है, बट सॉल्वेबल है। तो देखो इसने 2A अटेंड किया, इसका प्रिपरेशन था, ये इसका स्टेप पूरा मिला और ये पूरा सही बनाया है, तो इसको 7 मार्क्स मिल गए। तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 3-4 क्वेश्चन 7 मार्क्स कर दोगे तो बाकी जो अटेंड किए उसमें अगर आप गलत भी सॉल्व करते हो, जैसे आंसर नहीं आता है, तो भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे। और एमसीक्यू तो वहाँ है ना। तो आप लोगों को ये फोकस करना है कि क्वेश्चन जो बनाओगे मतलब वो सही बनना है। कुछ क्वेश्चन जैसे आप वहाँ 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ आप अगर 5-6 क्वेश्चन ही अगर सही कर देते हो, 35 नंबर आप लोगों को वैसे ही मिल रहा है। उसके बाद एमसीक्यू का 20 मिलेगा, तो 55 नंबर तो आप लोगों का ऐसे ही हो जा रहा है। तो वो फोकस करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेंड किया क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये था कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको सिर्फ आप लोगों को बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये बहुत सबसे इसी अटेम्प्ट का बहुत ये इजी था, जो डायरेक्ट आप लोगों को लिखना था बस। तो इसमें भी इसने स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया 7 मार्क्स। उसके बाद स्टूडेंट ने 6A अटेंड किया। अगर 6A वाला अपन क्वेश्चन देखें, 6A था ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग इसने सॉल्व किया। यहाँ पर शायद इसने मिस्टेक किया, देखो यहाँ पर प्रॉफिट इसका आंसर ये गलत है। तो आप लोग इसका अगर जब आंसर देखोगे तो इसने ये सब पुट ही किया है, ये क्वेश्चन में दिया है। जैसे 30,000 90,000, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं, देखो 30,000 90,000, उसके बाद सैलरीज अदर एक्सपेंस 14,000, ये वाला, ठीक है। और ये सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोग नोटिस करो, ये जो क्वेश्चन में दिया है उसी को अगर आप लोग लिख भी दोगे ना, तो यहाँ देखो आप लोग इसको 2 नंबर मिल गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जब कुछ क्वेश्चन सही कर लोगे, उसके बाद मान लो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप लोगों को बनाना है। जैसे स्टूडेंट ने बनाया, इसका आंसर देखो गलत आया, क्योंकि शायद ये यहाँ पर इसने मिस्टेक किया कुछ। तो जो लिखा है उसने ऊपर का ओपनिंग ये सब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, तो उसके इसको 2 नंबर मिल गए। तो आप लोगों को ये चीज़ फोकस है, देखो इसका वर्किंग नोट गलत है, मतलब इसने मैनेजर कमीशन गलत निकाला, ये वाला, ठीक है। तो उसको 2 नंबर तो मिल गए ना, सिर्फ क्वेश्चंस का ये जो बेसिक्स लिख के। तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6B, इसी का बी वाला पार्ट। बी वाला जो था इंश्योरेंस लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अगर आप लोगों को पता होगा तो एक लॉस ऑफ स्टॉक रहता, तो इस बार थोड़ा सा ट्रेंड बदला था, लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला आ गया। तो प्रॉफिट वाला भी सॉल्वेबल है, फॉर्मूला इसके अगर आप लोगों को जहाँ से भी आप लोग कोचिंग की हो
उसके फॉर्मूला रहते हैं, वो आप लोग अच्छे से कर लोगे तो ये सबसे इजी है। इंश्योरेंस क्लेम ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, मैं आपको कुछ कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ, आप लोगों को ये तो अच्छे से करना ही चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। पहले तो इंश्योरेंस क्लेम हो गया, दूसरा ब्रांच और डिपार्टमेंटल हो गया। इसके बाद जो बेसिक्स में आता है, जो जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब करोगे तो फंडामेंटल जो 2A 2B में आता है वो वाला पार्ट आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को इस पे फोकस करना है। उसके बाद देखो, इसने ये सॉल्व किया, इसने ना पूरा सॉल्व नहीं किया। अगर आप लोग देखोगे तो फोर्थ वाला इसने मिस्टेक कर दिया ना, तो यहाँ इसको 5 नंबर अलॉट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसने अटेंड किया है क्वेश्चन नंबर 7A। 7A अपन देखते हैं। 7A जो था AS, तो इसने यहाँ पर सॉल्व किया, 2.5 यहाँ तक मिला। आगे इसने शायद यहाँ कुछ मिस्टेक किया, फिर भी इसको ओवरऑल 2 मिला, तो इसको देखो 4.5 अलॉट हो गया। तो AS ऐसा है कि वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप लोग जो भी कोचिंग से पढ़े हो AS करो, क्योंकि पार्टनरशिप और सिंगल एंट्री जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अगर आप लोग उसका तैयारी नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस किया हूँ, पार्टनरशिप ना सब कोचिंग में मना करते हैं करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, मतलब टाइम टेकिंग है। वो बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तब जाके आपको 14 नंबर मिलेगा। तो वो थोड़ा उतना हमारे एग्जाम में उतना वो ऐसा रहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल है पहले से 11th 12th में अच्छा पढ़े हो तो उसके लिए जाना ठीक है। अगर आपको नया फिर से पढ़ना है तो फिर वो जाना थोड़ा बेकार रहेगा उस तरफ। तो उस केस में ये AS जो छोटे छोटे चैप्टर्स आप लोगों को ये अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने अटेंड किया उसी का B वाला पार्ट, AS का ही। तो इसने प्रॉपर देखो सॉल्व किया, जितना भी सॉल्व किया उसको स्टेप मार्किंग मिला है और इसको टोटल 4 मिला। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8A। 8A जो था ये भी AS का है, क्योंकि AS इसमें भी एक AS आता है जो 4 नंबर का रहता है शायद, आई थिंक। तो देख लेते हैं। हाँ, 5 का रहता है, 5 5 और 4 रहता है लास्ट। हाँ, तो इसने ये सॉल्व किया, इसने इसको मिला है 2 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ सिर्फ 2 मिला, क्योंकि इसने पूरा नहीं किया यहाँ सॉल्व, वही यहाँ तक की पार्ट है, यहाँ से गलत है, तो उसको 2 मिला। उसके बाद इसने अटेंड किया है क्वेश्चन नंबर 3B, जो कि लीज अकाउंटिंग का था। तो इतना इसका 2 पॉइंट सही है, तो इसमें को 2 मार्क्स अलॉट हुआ। तो आप लोगों को देख के समझ आया होगा कि आप लोगों को अकाउंट्स के पेपर में ये फोकस करना है कि क्वेश्चंस आपको जितना भी आपका तैयार प्रिपरेशन है उस बेसिस पे आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और आपको ट्राई करना है कि आपका आंसर सही हो। जैसे आप लोग अगर 2-3 क्वेश्चन सही कर लेते हो पूरा 7 मार्क्स, उसके बाद MCQ, तो आपको नंबर वैसे भी देगा। तो एक जिसको भी लगता है कि अरे अकाउंट्स में पास होना बहुत मुश्किल है, उसको ये वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, है ना। तो आप लोग इजीली आराम से पास तो हो ही जाओगे, 50+ भी कर लोगे। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो, ये सर्टिफाइड कॉपी देख के आप लोगों को समझ आया होगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, क्या है। अगर हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को बाकी सारे सब्जेक्ट का PDF एक साथ चाहिए तो आप लोग मेरे को मेरे इंस्टा ID का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप लोग उसमें आना, और ये जो वीडियो रहेगा फॉलो करके PDF का कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का एक साथ भेज दूंगा। तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब और फॉलो करो आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।